ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मुंडक उपनिषद का पाठ चल रहा है। हमने प्रथम मुंडक समाप्त कर दिया। प्रथम मुंडक में 2 अध्याय थे। प्रथम अध्याय में प्रारंभ में शिष्य गुरु से पूछते हैं कि वह ज्ञान बताइए जिसको जानने से सब कुछ जाना जा सके। उसके उत्तर में गुरु कहते हैं 2 प्रकार के ज्ञान हैं, विद्या है, एक है पराविद्या और दूसरी है अपराविद्या। और उसके बाद कहते हैं कि वह ज्ञान जिस पराविद्या के द्वारा किसको जाना जा सकता है, अक्षर ब्रह्म को जाना जा सकता है। उस अक्षर ब्रह्म का संक्षेप में वर्णन कुछ मंत्रों में किया जाता है। उसके बाद में प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड का प्रारंभ होता है, जिसमें जिस अपराविद्या की चर्चा की गई, जो संसार का ही कारण है, लेकिन उसे भी विद्या कहा गया क्योंकि उसमें वेदों में उसका वर्णन है, उसकी चर्चा की गई। और उसके अंतर्गत संक्षेप में अग्निहोत्र की चर्चा की गई, कैसे अग्नियां जलती हैं, कहाँ आहुति किस प्रकार दी जानी चाहिए इत्यादि का वहाँ पर संक्षेप में वर्णन किया गया। लेकिन उसका उद्देश्य यह बताना था कि इस अपराविद्या में जो व्यक्ति लगेगा वह संसार के आवागमन से मुक्त नहीं हो सकता। इसके बाद परिणाम क्या होगा, विचार करके देखना पड़ेगा कि इस अपराविद्या में इंफीरियर नॉलेज, या हम जिसे सेक्युलर नॉलेज कहेंगे आज की भाषा में, सांसारिक ज्ञान, वह भी ज्ञान है, वेदों में उसका भी वर्णन है। उस ज्ञान से मुक्ति नहीं होती, संसार का बंधन नष्ट नहीं होता। जब व्यक्ति इस प्रकार विचार करता है तो विचार करने के बाद में उसके मन में वैराग्य उत्पन्न होता है। पिछली बार हमने इस प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड के अंतिम 2 जो मंत्र हैं उन पर विस्तार से विचार किया, और इन 2 मंत्रों में बड़े फोर्सफुल ढंग से, बहुत ही सुंदर ढंग से यह बताने का प्रयत्न किया गया था कि वैराग्य कैसे होता है और ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यक्ति गुरु के पास कैसे जाता है। वहाँ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गुरु के पास जावे, बिना गुरु के आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। शंकराचार्य उस पर टीका करते हुए स्पष्ट रूप से कहते हैं कि बुद्धिमान होते हुए भी अकेले बिना गुरु के ज्ञान का अन्वेषण न करे। अहंकार की समस्या इत्यादि होती है। शास्त्रज्ञोपि, शास्त्रज्ञ होते हुए भी स्वतंत्रता पूर्वक स्वातंत्रेण ब्रह्म ज्ञान अन्वेषणम न कुर्यात्, न करे, गुरु के पास जाए। और इस संदर्भ में मैंने पहले संभवतः कभी कहा था, रामकृष्ण मिशन के एक बहुत ही विद्वान और ब्रह्मज्ञानी गुरु हो गए हैं, एक आचार्य हुए हैं, स्वामी जगदानंद जी। उन्होंने श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग जो बंगाली पुस्तक है उसका इंग्लिश में श्री रामकृष्ण द ग्रेट मास्टर ट्रांसलेशन भी किया है। उस पुस्तक में उन जगदानंद जी वो
शास्त्र के प्रकांड पंडित थे, जहाँ कहीं भी जाते थे शास्त्र की चर्चा होती थी, पाठ होता था। और जब एक बार वृंदावन पहुँचे, काशी, वहाँ कंखल में, हरिद्वार में रहा करते थे, बीमार हो गए। वृंदावन में उस समय सेवाश्रम रामकृष्ण मिशन का अभी भी हमारा हॉस्पिटल है, इलाज के लिए वहाँ गए। तो जाते ही सब दूसरे साधु ब्रह्मचारी उनको घेर कर बैठे, स्वामी जी आ गए, महाराज आ गए, शास्त्र पढ़ाइए, शास्त्र चालू। क्योंकि वो पढ़ाते थे, याद रखिए, कि शास्त्र केवल पंडित नहीं थे, उन्होंने शास्त्र के जो भाव हैं उनको आत्मसात किया। पंडितों का द्वारा पढ़ना, फिलॉसफी डिपार्टमेंट के लोग शास्त्र पढ़ें वो एक चीज़ होती है, और एक सन्यासी, वीतरागी सन्यासी तपस्या करके संयम के द्वारा अखंड ब्रह्मचर्य के बाद जब वो शास्त्र पढ़ते हैं तो वो बात दूसरी होती है। शास्त्र की स्पिरिट को जो है ठीक ठीक ग्रास्प करना कि जगत मिथ्या है, ब्रह्म ही सत्य है, यह बात केवल पढ़ाई से नहीं होती, केवल मौखिक पढ़ाई से नहीं होती। जीवन में अगर संयम न हो, विवेक वैराग्य न हो तो नहीं होती। इसीलिए यहाँ पर भी कहा है, परीक्ष लोकान कर्मचितान निर्वेदमायात। निर्वेद, परीक्ष लोकान, विवेक के द्वारा निर्वेद को, वैराग्य को प्राप्त करके और गुरु के पास जावे, वह विद्वान प्रशांत चित्त और शमान्वित हो। ये यहाँ छोटे से में हमने पिछली बार देखा था, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। गुरु के लक्षण है, शिष्य के लक्षण है। कोई भी व्यक्ति किसी के पास चला गया और कोई भी शिष्य किसी भी गुरु के पास चला गया तो ज्ञान भी कुछ भी होगा। हाँ, जैसे गुरु वैसा चेला, तो ऐसे नहीं होता। उसके लिए गुरु भी ठोक पीट कर देखते हैं शिष्य कैसा है, उसके अहंकार को नाश करते हैं इत्यादि। तो जगदानंद जी के पास जब गए, जगदानंद जी ने कहा ठीक है, स्वास्थ्य खराब था, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बीमार हो तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, हमको पढ़ाई करना है, पढ़ाई शास्त्र पढ़ना है, उसको शास्त्र के शरीर की उपेक्षा। और जब प्रारंभ करने लगे तो पहले कहा कि देखो ये बताओ, क्या श्री रामकृष्ण को ब्रह्मज्ञान शास्त्र पढ़ने से हुआ था? याद रखिए, श्री रामकृष्ण निरक्षर थे, उन्होंने भले थोड़ी बहुत बातें सुनी हो लेकिन पढ़ा लिखा कुछ नहीं था। शास्त्र की क्लासेस उन्होंने अटेंड नहीं की थी कहीं भी। जैसे यहाँ पे मुंडक उपनिषद की क्लास हो रही है, हम लोगों ने ट्रेनिंग सेंटर में जाके और 2 साल तक शास्त्र पढ़े हैं, वैसे श्री रामकृष्ण ने नहीं किया था। क्या स्वामी विवेकानंद ने शास्त्र पढ़कर जब ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था? वह भी नहीं किया था। क्या तुरानंद जी ने शास्त्र पढ़ के ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया? वो भी नहीं किया। तो कैसे हुआ? गुरु कृपा से। शास्त्र का ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान होता है, गुरु कृपा से होता है। तो फिर शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए? उसका अपना उद्देश्य है। अगर आप ये शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो कलयुगी भागवत पढ़ेंगे। वो जानते हैं आप कलयुगी भागवत, रोज सुबह सुबह आपके घर में पहुंच जाती है, मालूम है ना, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। अगर ये शास्त्र नहीं पढ़ेंगे तो आप घंटा 1 घंटा समाचार पत्र पढ़ के अपने मन को खराब करेंगे। शास्त्र पढ़ने से मन हमारा उच्च स्तर पर रहता है। शास्त्र पढ़ने से आपका जो संघ है, ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके कहते हैं कि इसकी वाइटलिटी बनी रहती है। इसीलिए प्रचार करते हैं, पढ़ते हैं, शास्त्र चर्चा विचार करके मन को ऊपर बनाए रखना ये सभी के लिए आवश्यक है। लेकिन याद रखिए, गुरु कृपा से होगा। और यहाँ पर यही कहते हैं कि गुरु के पास जावे। और अंत में क्या कहा है? ऐसे विद्वान जो सम्यक आया है, यानी विनम्रता पूर्वक विवेक वैराग्य के द्वारा व्याकुल होकर गुरु के पास आया है, जो मन से शांत है और इंद्रियों पर उसका पूर्ण संयम है, ऐसे व्यक्ति को गुरु क्या करे? विद्वान गुरु, सह विद्वान गुरु, वह विद्वान गुरु क्या करे? तत्वतः ब्रह्म विद्या प्रदान करे, जिससे वह पुरुष ब्रह्म को जान जावे। येन अक्षरम पुरुषम ब्रह्म सत्यम, जो सत्य है, अक्षर है, और जो ब्रह्म है, इसकी चर्चा हमने की थी, जो पुरुष है, सर्वव्यापी है, शरीर में जो विद्यमान है आत्मा,
उसको तत्वतः जान सके, इस प्रकार से उसको विद्या प्रदान करे। इस पर आचार्य शंकराचार्य कहते हैं, आचार्यस्य अपि अयम नियमो, आचार्य का भी यह नियम है। यह तो नियम है कि गुरु के पास किस प्रकार जाना, आचार्य का भी नियम है कि न्याय प्राप्त सच्छिष्यस्य निस्तारणम अविद्या महोदधे, उसका भी कर्तव्य हो जाता है कि न्याय संगत विनम्रता से अच्छी तरह से सम्यक रूप से श्रेष्ठ शिष्य यदि आ जावे तो गुरु का कर्तव्य हो जाता है कि उसको वो संसार के सागर से प्राप्त करने का प्रयत्न करे। वो कहते हैं गुरु कैन नॉट रिफ्यूज, सच पूछा जाए तो सच्शिष्य यदि आ जाता है तो गुरु का भी कर्तव्य हो जाता है कि उसको वापस नहीं जाना, ठोक पीट के देख ले, विनम्र होवे, पकड़ा रहे। यदि वो छोड़ता नहीं, गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए तत्पर है, सच्शिष्य है, तो गुरु का कर्तव्य हो जाता है कि वो शिष्य को ज्ञान प्राप्त देवे। इस प्रकार से ये प्रथम मुंडक उसके दोनों खंड समाप्त होते हैं। जिन लोगों ने कुछ प्रवचन अटेंड किए हैं वो तो इन बातों को समझते हैं, जान गए हैं कि मैंने विस्तार से कई बातें बताई। लेकिन मेरा निवेदन है कि गीताकृत प्रेस गोरखपुर की पुस्तक विद्यमान है, हिंदी में है, उसको आप खरीद लें। हमारे यहाँ तो नहीं है, गीता प्रेस की दुकान से, और उसको थोड़ा सा पढ़ लें, रिपीट करें, रिवाइज करें। यहाँ पर शंकराचार्य की शंकर भाष्य के हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन की पुस्तकें हमारे यहाँ तो हैं। मुंडक उपनिषद हिंदी ट्रांसलेशन हमारा पब्लिकेशन शंकराचार्य का तो नहीं है। ईशावास्य उपनिषद तो हमारा पब्लिकेशन है, लेकिन मैं जहाँ तक मुझे याद है मुंडक उपनिषद नहीं है। जो हो, थोड़ा सा रिवाइज करना आवश्यक है। एक सप्ताह जब यहाँ मैं जब बोल दूंगा उसके बाद में फिर थोड़ा सा उसको एक बार रिपीट करना, क्योंकि विषय जो है वो थोड़ा सा क्लिष्ट है, वो गंभीर है। एक कहानियाँ मैं बताता हूँ प्रयत्न करके आपको सरल करने का, लेकिन उसको ग्रास्प करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए उसको पुनः बार बार पढ़ना आवश्यक है। याद रखिए, मुंडक उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद, कठोपनिषद, इन सभी में प्रारंभ के 1-2 चैप्टर वो इंट्रोडक्टरी होते हैं, जैसे प्रस्तावना जैसे होते हैं, कथानक होते हैं, जैसे अभी तक किया, गुरु के पास जाएगा, ये करेगा, और अविद्या का बात कर दिया। कठोपनिषद में पहली जो वल्ली है उसके अंदर सारा, और नचिकेता का उपाख्यान कर दिया, नचिकेता वहाँ गया और उसके बाद में यमराज से मिला, इत्यादि इत्यादि प्रश्न किए। यमराज ने कहा कि अरे तुम मत मांगो। उसके बाद में द्वितीय चैप्टर से तत्व की बात चालू होती है, द्वितीय वल्ली से, और उसके बाद बाकी की 5 वल्लियाँ आई ना, 5 चैप्टर्स कर लीजिए, उसमें तत्व ज्ञान ही है, ब्रह्म ज्ञान ही है। मुंडक उपनिषद में भी ये द्वितीय मुंडक से लेकर अंत तक वो तत्व ज्ञान की ही बात है। और कभी कभी लगता है कि जरा कठिन हो जाए, लेकिन यहाँ पर जिसे कहते हैं ना कि प्योर खाटी, अरे दूध में से मक्खन मलाई बिल्कुल निकाल के, प्योर घी निकाल के आपको सर्व किया जा रहा है। बहुत से लोग इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते, बहुत ज़्यादा घी खाने से तो अजीर्ण हो जाता है, लेकिन क्या करें, ये उच्चतम ज्ञान देने का प्रयत्न हमको किया जा रहा है। ये जो ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान है, ये समस्त भारतीय संस्कृति का, अध्यात्म का, भारतीय अध्यात्म इत्यादि का आधार है, बेस है, याद रखिए। और यहाँ पर जो शास्त्रकार है वो कहीं किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में मैं आपको स्वामी ब्रह्मानंद जी, रामकृष्ण मिशन के जो प्रथम प्रेसिडेंट थे, श्री रामकृष्ण के मानस पुत्र जिनको कहा जाता है, उनका एक आर्टिकल का मैं रेफरेंस देता हूँ। उनका वार्तालाप, एक चंद्रशेखर चट्टोपाध्याय करके भक्त हुए थे, उन्होंने स्वामी अद्भुतानंद जी लाटू महाराज की जीवनी
उन्होंने लिखी है, बहुत सुंदर पुस्तक है, अद्भुत संत अद्भुतानंद नामक, वो हिंदी में अनुवाद भी है, जो लोग चाहें तो उसको अवश्य पढ़ सकते हैं। चंद्रशेखर चट्टोपाध्याय एक बार ब्रह्मानंद जी के पास में गए और उनसे बात कही कि महाराज फिर उपाय क्या है, उपाय क्या है ना, संसार से छुटकारा पाने का, भगवान के दर्शन का, अध्यात्म का उपाय क्या। श्री रामकृष्ण वचनामृत में भी आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ ये प्रश्न श्री रामकृष्ण से कई बार किया जाता है, महाराज उपाय क्या है। और श्री रामकृष्ण कहते हैं कि भगवान का स्मरण मनन करो, ऐसा ऐसा करो, सब कहते हैं। ब्रह्मानंद जी वहाँ पर कहते हैं त्याग के बिना नहीं होगा, बिना त्याग के कुछ नहीं हो सकता। और बिल्कुल एम्फेसिस से, ऐसे जोर से कहते हैं कि बस कि महाराज हम लोग तो गृहस्थ हैं, आप त्याग की बात करते हो कैसे। मैंने कह दिया ना, त्याग के बिना कुछ नहीं होगा। वो तो आगे आगे बढ़ के ये भी कहते हैं, वो ये कह देते हैं कि हम लोग भोग और श्री रामकृष्ण के हम शिष्य जो हैं वो भोग और योग को मिलाने के लिए नहीं आए हैं। There is no compromise so far as we are concerned. और पूरा चैप्टर, पूरा जो कन्वर्सेशन है वो सब इसी बात से भरा हुआ है। वो पढ़ के लगता है बाप रे, अगर उसको फॉलो करने वाले कितने लोग बिरले, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये इत्यादि। लेकिन हमारा सौभाग्य है दूसरा उसका चैप्टर भी है, सेक्शन, दूसरा एक पार्ट भी है, उसमें वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करते, ठीक है ये नहीं कर सके तो ये करो, ये नहीं कर सके तो ये करो। लेकिन जब हम उपनिषद में आएंगे, जिसे कहते हैं ना, इट इज प्योर नॉलेज, नथिंग एल्स, और हाईएस्ट नॉलेज, और बीच बीच में उपाय बताते हैं कि उनको प्राप्त करने का उपाय क्या नियम है, क्या साधना। जैसे नायमात्मा बलहीन न लभ्यः सत्यमेव जयते नानृतम, ये जो मॉरल वैल्यूज हैं जिनके बिना इस ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, उसकी बात भी चर्चा की जाए। तो सच पूछा जाए, यहाँ से इस द्वितीय मुंडक प्रथम खंड से तत्व ज्ञान की चर्चा प्रारंभ होती है। पहले भी कही गई है, पहले के 2 श्लोक हैं, इसके पिछले वाले जो 2 मैंने कहा गुरु और शिष्य के संबंध में जो 2 श्लोक हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही, और उसके पहले भी जो पहला चैप्टर था उसके अंदर भी ब्रह्म का वर्णन वहाँ पर है, अद्रेक्षम अग्राह्यम इत्यादि, स सर्वविद तपसा चीयते ब्रह्म इत्यादि वो है। अब द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड प्रारंभ करते हुए कहते हैं, अपरा विद्याया सर्वम कार्यम उत्तम। अपरा विद्या, सेक्युलर नॉलेज, उसका कार्य, उसका परिणाम, कारण से कार्य होता है वो बताएगा। अपरा विद्या कारण है, कॉज एंड इफेक्ट, उसका इफेक्ट बताएगा। अविद्या विद्या का कारण क्या है, यज्ञ है या फिर तपस्या है, मन को एकाग्र करने का उपाय है, उपासना है। उसका कार्य क्या है, संसार, संसार में सुख, मरने के बाद स्वर्ग, स्वर्ग में पुण्य का समाप्ति और उसके बाद पुनः जन्म। या फिर अपने आपने तपस्या की, मन को एकाग्र किया, आप चले गए ब्रह्मलोक में, और ब्रह्मलोक में हजारों लाखों वर्षों तक ब्रह्म के साथ, ब्रह्मा जी के साथ में रहे, और उसके बाद मुक्ति, क्रम मुक्ति, ये 2 की बात की गई। लेकिन ज्ञान कहता है कि सद्यो मुक्ति, यहाँ इसी समय रहते हुए मुक्ति, धीरे धीरे पता नहीं कब मुक्ति होगी ये बात। तो वह है पराविद्या। तो अभी 2 चैप्टर्स में अपरा विद्या का बात कहा, कार्य कह दिया, उनका परिणाम जो होगा, फल जो होगा वह कह दिया। स च संसारः, वो क्या है परिणाम, उसका कार्य संसार। यह संसार या फिर स्वर्ग का संसार, वह भी संसार। संसरण, जो संसरण करता है, एक के बाद एक आता जाता है, आवागमन जिसमें रहता है, वह संसार। अपरा विद्या, सेकुलर नॉलेज से संसार में थोड़ा बहुत भोग मिलेगा, लेकिन संसार का चक्कर जो है बंद नहीं होगा। स संसारः यत् सारः,
जिसका सार है, यानी जिस पर आधारित है। यस्मात् मूलाद अक्षरात् संभवति, जिस अक्षर के मूल से, ब्रह्म से उत्पन्न होता है। यस्मिंश्च प्रलीयते तद अक्षरम पूर्वशाख्यम सत्यम, जिसमें वह नष्ट हो जाता है, जिस पर आधारित रहता है, वह कौन है? इसके पहले वाला जो श्लोक था, अंतिम मंत्र जो था, उसमें कहा था अक्षरम पुरुषम सत्यम वेद सत्यम प्रोवाच। अब उसकी बात करना है। लास्ट जो लाइन थी इसके पहले वाला जो चैप्टर था उसमें कहा था कि गुरु उसको अक्षर सत्य पुरुष का ज्ञान देवे। उसको यह अब बताना है, यानी स्टार्ट करते हैं। पहले जो कहा उसको अब बताना है। क्या बताना है? तत् उसका यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, जिसको जानकर सब कुछ जाना जा सकता है। जिस सार तत्व को जान लो तो सब कुछ जाना जा सकता है। खोए की मिठाई बनी हुई है, कितने प्रकार की मिठाई है? बर्फी है, कलाकंद है, और नाना प्रकार की मिल्क केक है, बहुत सारे प्रकार की खोए की मिठाई है, अलग अलग मिठाई। हम समझते हैं अलग है, उसका सार क्या है? दूध। उस दूध को जानने में तो आपने सब कुछ जान, सब मिठाइयां जान ली। उसी प्रकार से इस संसार का सार क्या है? वैज्ञानिक कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, वो जानना चाहता है ना जगत किस प्रकार से बना हुआ है, उसको जान लिया, इन्हें सब कुछ जान लिया। ये वैरायटीज को जानना नहीं हुआ। ये खास बात किस चीज को समझ लेना है हमको। ये विविधता को जानना नहीं है। विविधता को आप जान ही नहीं सकते। अच्छा, ये जो दूब यहां पर बिछी हुई है, आप जानते हैं उसको? आप सर्वम ज्ञातम विज्ञातम भवति, उस दूब को जानते हैं तो दूब, यहां पे लाखों दूब के अंकुर लगे हुए हैं, लाखों स्ट्रॉ लगे हुए हैं। क्या आप हर एक को जानते हैं? तो एक जो उठाया वो कितने का है? ये 3 सेंटीमीटर का है। उसकी चौड़ाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर की है। उसमें घुमाव कितना है? इतनी डिग्री का घुमाव है। क्या हर एक को उठाकर आप देखोगे? नहीं। आपने देख लिया ये दूब कैसे बनती है। आप बॉटनी पढ़ते हो, बॉटनी में आपको बता देते हैं कि दूब कैसे बनती है, ये वृक्ष कैसे बना। आपने सिल्वर ओक का एक वृक्ष कैसे होता है, सिल्वर ओक किस प्रकार का होता है, समझ लिया। इसका आवश्यकता नहीं कि प्रत्येक सिल्वर ओक को जाकर आप नापें ऊपर से नीचे तक। एक सिल्वर ओक को जानने से सब जान गए। उसी प्रकार से संसार में कोई ऐसी चीज है जिसको एक जानने से सब कुछ जाना जा सकता है? वही ये नाक्षरम पुरुषम अवेद, जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है। कौन? तत् अक्षरम सत्यम पुरुष। उसी कहते हैं। ये हमने समझ लेना है कि नहीं तो लोग कहेंगे कि वैरायटी को जानना पड़ेगा। लकड़ी को जानो, अरे भाई लकड़ी को जानोगे तो उसके बाद में स्टील को जानो, स्टील को पहचानो, स्टील कैसे बनती है। वो एक स्टील को पहचानने के लिए, स्टील को समझने के लिए सारा जीवन निकल जाएगा। ये अर्थ नहीं है। याद रखिए, वैरायटी को आप कभी पूरी तरह जान नहीं सकती। जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है, उसका जो सार है, उसका मूल है, उसको जानने से ही जान सकते हैं, उसके अलावा नहीं। तो विज्ञान कहता है कि सब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बना हुआ है। साइंस अपने अध्यात्म कहता है नहीं। विज्ञान भी उसके बाद में जाके रुक जाता है। वो कहता है कि वहां पर वेव हैं, पार्टिकल हैं, क्या है समझ में नहीं आता है, उसके पीछे क्या सत्ता है। ये कहते हैं उसके पीछे ब्रह्म सत्ता है, उसी से सब कुछ जगा है, वही सबका मूल है, उसी से सब उत्पन्न होता है, वही सबका सार है, यत सार है। संसार है यत सार, संसार का जो सार है वो इति सवक्तव्यम, उस ब्रह्म की क्रिया को बताना है। इसीलिए यह ग्रंथ का प्रारंभ होता है। अब ये आरंभ करते हैं। तदेतत् सत्यम यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगात् विस्फुलिंगा सहसः
सहस्रशः प्रभवन्ति स्वरूपाः तथा अक्षराद् विविधाः सौम्य भावाः प्रजायन्ते तत्र च एव अपि यन्ति। क्या कहते हैं? हे सौम्य, संबोधन है, हे पुत्र, हे सौम्य। सौम्य शांत, बड़ा सुंदर एक संबोधन है। आप पुराने जमाने में हमारे यहाँ संबोधन था आर्य, हे आर्य, आर्यपुत्र। और आर्य जो है कल्चर्ड व्यक्ति, एक सुसंस्कृत व्यक्ति। आप देखें महाभारत रामायण वगैरह में जो है ना, एक संबोधन आता है आर्यपुत्र, आर्य। ये एक बहुत ही श्रेष्ठ प्रकार का संबोधन है। और यहाँ पर का है सौम्य। या फिर दूसरा संबोधन आता है तात, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, किसी के लिए आता है। लेकिन सौम्य बड़ा सुंदर एक संबोधन है। सज्जन, आप शांत व्यक्ति है, समझदार व्यक्ति है, हे सौम्य। तदेतत् सत्यम, यह सत्य है। क्या? जिस प्रकार से यह अक्षर ब्रह्म सत्य है, जिस प्रकार से, मैं उसका हिंदी ट्रांसलेशन पहले बताता हूँ, उसके बाद व्याख्या देखेंगे। अत्यंत प्रदीप्त अग्नि से उसी के समान रूप वाले हजारों स्फुलिंग चिंगारियां निकलती हैं। हे सौम्य, उसी प्रकार उस अक्षर से अनेक भाव प्रकट होते हैं और उसी में लीन हो जाते हैं। तदेतत् सत्यम, यह सत्य है। अब आप कहेंगे, जिन्होंने ध्यान से इसको पढ़ा है वो कहेंगे कि आगे भी तो एक बार तदेतत् सत्यम आया था। देखिए, जिनके पास किताब है आप देखेंगे कि द्वितीय खंड जो प्रारंभ हुआ था, प्रथम मुंडक का द्वितीय खंड जब प्रारंभ हुआ था, उसका प्रारंभ हुआ था तदेतत् सत्यम, यह सत्य है। मंत्रेषु कर्माणि कवयो यानि अपश्यन् तानि त्रेतायां बहुधा संततानि। वहां पर उसका प्रारंभ करके क्या बताया था? कर्मकांड का वर्णन किया था। तदेतत् सत्यम, यह सत्य है। और यहां भी कहते हैं तदेतत् सत्यम, दो सत्य कैसा हो गया? और भिन्न बात कहते हैं। हाँ, ठीक बात। केमिस्ट्री की बात कहते हैं कि भाई ये सत्य है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने से पानी बनता है। और फिजिक्स की बात करते हैं, वो दूसरे प्रकार से बात करते हैं, वह भी सत्य है, ये सत्य है। यहां पर किस दृष्टि से कहा गया? शंकराचार्य उस बात को कहते हैं, यद अपर विद्या विषयकम कर्मफल लक्षणम सत्यम तद अपेक्षितम, आपेक्षिकम। जो वहां पर दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में जो मैंने आपके पढ़ बताया, वह आपेक्षिकम, रिलेटिव सत्य है, सापेक्षित सत्य है, एब्सोल्यूट सत्य नहीं, पारमार्थिक सत्य नहीं है, व्यावहारिक सत्य है। लेकिन यह वास्तविक सत्य क्या है? सत्य की जब बात होती है, और महात्मा गांधी सत्य में, महात्मा गांधी कहते थे सत्य को सबसे अधिक महत्व देते थे। वो कहते थे कि ईश्वर मेरे लिए, ईश्वर यानी सत्य, भगवान, प्रभु, ईश्वर, वो कहते थे सत्य मेरे लिए। और सत्य शब्द के का अर्थ है जो सत्ता है, एकमात्र सत्ता, सर्वत्र विद्यमान, अंतिम सत्ता जो है, उसको यहां पर सत्य के रूप में, तदेतत् सत्यम, यह सत्य है। एकमात्र सत्य जो वेदांत में कहते हैं, जो कभी परिवर्तित नहीं होता, त्रिकालाबाधित सत्यम, यह एक बहुत प्रसिद्ध वेदांत का वाक्य है। त्रिकालाबाधित, त्रिकाल अबाधित सत्यम, तीनों कालों में जो विद्यमान रहे, स्वप्नावस्था, भविष्य में जो रहेगा, वर्तमान में जो है, और भूतकाल में जो था। ऐसी कौन सी चीज है? ये भवन नहीं था पहले 50 साल पहले, मैं नहीं था, आप नहीं थे 60-70 साल पहले, 80 साल पहले, और आप नहीं रहेंगे। संसार की ऐसी वस्तु कोई भी नहीं है जो सदा विद्यमान रहेगी, एकल ब्रह्म। तो उसी की चर्चा आप करते हैं। पहले जो सत्य की बात कही गई थी वह आपेक्षिक, रिलेटिव सत्य था, वह भी सत्य है। उस संदर्भ में याद रखिए, हम जब कभी बात करते हैं
तो हमें याद रखना चाहिए कि बात जो की जा रही है वो किसी संदर्भ विशेष में बात की जाए। कभी कभी हम प्रश्न करते हैं कि महाराज इस प्रश्न का उत्तर क्या है, आपने तो पहले ऐसा कहा था, आप ऐसा कह रहे हैं। अरे भाई, वो किसी दूसरे ने पूछा था और वो किसी दूसरे संदर्भ में बात उठी थी, आप उसी प्रश्न को पूछ रहे हैं, आपको दूसरे संदर्भ में उत्तर दिया जा रहा है। देश काल पात्र के अनुसार विषय आपेक्षिक हो जाता है, रिलेटिव हो जाता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का आप साहित्य पढ़ेंगे, आप कई बातें, कहीं कुछ एक प्रकार की बात कर रहे हैं, कहीं दूसरी प्रकार की बात कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने पहले वहाँ कहा, ये कहा, दूसरे के ये कहा। अरे भाई, संदर्भ देखिए, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट किसी बात को समझना चाहिए। तो यहाँ पर शंकराचार्य कहते हैं, फिर कहते हैं, इदम तो परविद्या विषयम परमार्थ सर्वलक्षणत्वात्। यह है परविद्या से संबंधित, जिसको जानने से सब कुछ जाना जाता है। यह निरपेक्ष सत्य है, पराविद्या का विषय होने के कारण और परमार्थ सत्स्वरूप होने के कारण। वही मैंने कहा, परमार्थ सत्स्वरूप, पारमार्थिक सत्ता। हम जो ये देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, ये भी सत्य है, लेकिन व्यावहारिक सत्य है। मैंने चर्चा की थी, व्यावहारिक सत्य, पारमार्थिक सत्य और प्रातिभासिक सत्य। जो केवल दिखाई देता है सत्य नहीं है। रस्सी में सांप और ठूंठ खड़ा हुआ उसमें आदमी को देखना इत्यादि जो है, यह है पारमार्थिक सत्य, यह है प्रातिभासिक, दिखाई देने वाले सत्य। केवल हम लोग जो बात कर रहे हैं, यह व्यावहारिक सत्य है, लेकिन त्रिकालाबाधित सत्य एक ही होता है, जिसे पारमार्थिक सत्य कहते हैं। ये परमार्थ स्वस्वरूप, यही निरपेक्ष सत्य है। बाकी सब जो है वो रिलेटिव है, सापेक्ष है। तदेतत् सत्यम यथाभूतम। सत्य का अर्थ क्या? यथार्थ विषय। विद्या विषय सत्य ही यथार्थभूत, रियल, वास्तविक, यथार्थभूतम सत्यम विद्या विषय विषयम अविद्या विषयत्वाच्च अनिर्तम इतरत। और दूसरा जो है, जो सत्य तदेतत् सत्य पहले वाले चैप्टर में का जब कहा गया, वह अविद्या का विषय था, इसलिए वह अनृत है, असत्य है। वह स्थायी नहीं रहेगा, कुछ दिन रहेगा फिर चला जाएगा। यज्ञ से आपको बहुत कुछ मिला, वो भी सत्य था, लेकिन वो स्थायी नहीं रहेगा। अत्यंत परोक्षत्वात् कथम नाम प्रत्यक्षवत् सत्यम अक्षरम। अब प्रश्न उठाते हैं, और बड़ा अच्छा प्रश्न उठाते हैं। प्रतिपेदिरे प्रतिपद्येत पद्ये पद्येरन इति दृष्टान्तमः। आप जिसे सत्य कहते हैं, वो तो अत्यंत अपरोक्षत्वात्, अत्यंत परोक्ष होने के, अत्यंत परोक्षत्वात्। बड़ा मजेदार बात है। होती क्या है, कहते हैं कि ब्रह्म जो है वह एकमात्र सत्य है, जगत मिथ्या है। लेकिन हमारे लिए तो यह है कि जगत ही सत्य है, ब्रह्म है ही नहीं, है कि नहीं? जो सबसे महत्वपूर्ण सत्य है, जो एकमात्र सत्य है, वो हमारे लिए पूर्ण रूप से मिथ्या है, असत्य है। और यह जगत हमें पूर्ण रूप से सत्य प्रतीत होता है। कैसी विडंबना, कैसे अज्ञान का माया का प्रभाव, अविद्या का प्रभाव। कहाँ ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्म, अरे कहाँ ब्रह्म है, कहाँ ईश्वर है? कुछ तो दिखता नहीं, ये सब जगत दिखता है, जगत ही सत्य। अत्यंत अपरोक्ष, अत्यंत परोक्ष, बिल्कुल ही नहीं पता चलता वो कैसे सत्य हो सकता है। इसके उत्तर में एक दृष्टांत देते। क्या कहते हैं? यथा सुदीप्तात् सुष्टु दीप्तात् इत्थात् पावकात् अग्नेः स्फुलिंगा अग्नेय अवयवाः सहस्रशो अनेकशः प्रभवन्ते निर्गच्छन्ति स्वरूपाः अग्निसंलक्षणा। एवं यथोक्त लक्षणात् अक्षरात् विविधा नाम भेद उपाधि युक्त। कहते हैं, जो पढ़ा, यथा सुदीप्तात्, अत्यंत अच्छी तरह जली हुई अग्नि। आपने देखा ना, यहाँ पर जब हम लोग करते हैं, हवन करते हैं, तो देखेंगे कि पहले थोड़ी अग्नि जलती है, फिर हमारे
पुजारी जी महाराज क्या करते हैं, वो मंत्र आता है अग्नि स्वाहा और कुछ दूसरे स्वाहा, ऐसे करके थोड़ा थोड़ा घी डाल देते हैं इधर उधर, तब देखें एकदम प्रज्वलित हो जाती है। फिर कम हो जाती है तो वो फिर थोड़ा सा घी डाल देते हैं, थोड़ा सा कपूर डालते हैं, थोड़ा सा लकड़ी डाल देते हैं, अग्नि अच्छी तरह स्फुलिंग हो जाती है। और अभी देखिएगा, अभी तो होली आ रही है ना, होली जलाएंगे, यदा सुदीप्तात, उससे क्या हुआ, उसी प्रकार के स्फुलिंग निकलते हैं, उसी प्रकार के स्फुलिंग यानी अपने चिंगारियां निकलती। वही बात यहां पर कहते हैं, जिस प्रकार सुदीप्त पावक अग्नि से सहस्त्रसो सैकड़ों स्फुलिंग निकलते हैं, स्वरूपा उसी प्रकार के, तथा अक्षरात उस अक्षर से है भावा विविधा भावा, विभिन्न प्रकार के भाव जीव प्रजायते। तो जो प्रश्न उठाया था कि ब्रह्म को तो देखा नहीं जाता, अरे जो कुछ देख रहे हो वो ब्रह्म को ही देख रहे हो, वो स्फुलिंग ही देख रहे हैं, हम तो अग्नि को देखते नहीं। अरे अग्नि को देख नहीं, चिंगारियां तो दिख रही हैं। यह संसार में जितने जीव हैं, जितने भाव हैं, व्याख्या करके बताएंगे, भाव का अर्थ है जीव, ये सब के सब ब्रह्म ही हैं, वह अक्षर के ही अंग हैं। स्वरूपा उसी प्रकार के उनके रूप विद्यमान है। कौन से रूप? उनका सत्स्वरूप विद्यमान है। प्रतीत तो होता है, दिखाई देता है, वे चैतन्य प्रतीत होते हैं और आनंद देते हैं, सच्चिदानंद। ये अंग तीनों के संसार की सभी वस्तु में विद्यमान। सच्चित आनंद और उसके साथ क्या जुड़ जाता है? भावा, नाम और रूप जुड़ जाते हैं, और इसीलिए विविधा बहुत प्रकार के हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा मत समझो कि ब्रह्म नहीं है, वो बिल्कुल अत्यंत परोक्ष है, अत्यंत हमारे से बहुत दूर है, ऐसी बात नहीं है। जरा ध्यान से देखोगे तो सर्वत्र वही दिखेगा। श्री रामकृष्ण ने स्वामी विवेकानंद को यही बात कहा था। वो कहा था कि संसार में सब कुछ है, सब ब्रह्म ही है, ये घटी बाटी लकड़ी ये सब कुछ ब्रह्म ही है। वो हंसने लगे कि ये भी ब्रह्म है, वो भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, ये कैसी है? हंसा, मजाक की बात हो गई, हंसने लग गए। और उनके एक मित्र थे हाजरा महाशय, वहाँ पर जाकर रहा करते थे पास में, श्री रामकृष्ण के कमरे के पास में बाहर उन्होंने एक डेरा लगाया था। तिलक विलक लगाते थे, माला पहनते थे, जप करते थे, ब्रह्म की चर्चा करते थे। वहाँ चले गए, स्वामी विवेकानंद के फ्रेंड, वहाँ चले गए, उनके साथ में गप लगाने लगे कि क्या ये ब्रह्म है, सभी जगह ब्रह्म के भी हो सकता, हंसने लगे। श्री रामकृष्ण वहाँ पर आए, अर्धबाह्य दशा में, समाधि की दशा में आके स्पर्श कर दिया, और श्री स्वामी विवेकानंद को क्या दिखने लगा? सचमुच सर्वत्र ब्रह्म दिखाई दे रहा। उसी बात को यहाँ पर संक्षेप में कहा है, सर्वत्र ब्रह्म ही है। ये बात, खास बात वेदांत में यही है, जो ब्रह्म है, जो अत्यंत परोक्ष है, में दिखाई नहीं देता है, वही हमारे सामने संसार के लोगों के बीच रूप में विद्यमान है। थोड़ा सा विचार करें, नाम रूप की भेदता है, बाकी सब ब्रह्म एक ही विद्यमान। यह बात केवल जो ब्रह्मज्ञानी है उस साक्षात देखता है। श्री रामकृष्ण स्वयं देखते थे, श्री रामकृष्ण दिखा देते थे। उत्तम अधिकारी स्वामी विवेकानंद जैसे उत्तम अधिकारी को वे दिखा देते थे, दिखा सकते थे। लेकिन हमारे लिए क्या है? उसी चीज को हमें प्रयत्न करना चाहिए देखने का। हमारे लिए वह साधना है। सामने हमारे कोई व्यक्ति आया, नाम रूपधारी, एक स्त्री और पुरुष, तत्काल समझने का प्रयत्न करें कि इस नाम रूप को हटा दें तो सच्चिदानंद ही है। उपनिषदों में कहा है, श्री रामकृष्ण ने दिखाया है, स्वामी विवेकानंद ने देखा है, उसको हमें विचार करके हमारे मन पर बिठाने का प्रयत्न करें। शंकराचार्य यही कहते हैं कि जो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति के लक्षण हैं, जैसा वो देखता है, करता है, वो साधक के साधन है। साधक को उस प्रकार से करने का प्रयत्न करना चाहिए।
तो यहां पर शंकराचार्य उस बात को कहते हैं कि जिस प्रकार सुदीप्त अच्छी तरह से दीप्त अर्थात प्रज्वलित हुई अग्नि से उसी रूप के सहस्त्र अनेक विस्फुलिंग यानी अग्नि के अवयव निकलते हैं, उसी प्रकार है सौम्य उक्त लक्षण वाले अक्षर ब्रह्म से विविध विविध यानी अनेक देह उपाधि के भेद के अनुसार ये विविधता कैसे पैदा होती है? ये देह उपाधि, ये बात शरीर है, ये उपाधि, उपाधि यानी इसके ऊपर से कुछ एक चीज डाल दी और उसका हम नाम रूप बदल देते हैं। एक शरीर को डाल दिया और एक को कुत्ता बना दिया, कुत्ते रूप उपाधि, अरे है ब्रह्म उसमें, भगवान ने कुत्ते रूप उपाधि डाल के वो कुत्ता बन गया, बिल्ली रूप उपाधि डाल दी और वो बिल्ली बन गई। उपाधि के अनुसार विहित होने के कारण अनेक प्रकार के भाव की व्याख्या करते हुए शंकराचार्य कहते हैं जीव उस नाना नाम रूपकृत देहादि देहोपाधि के जन्म के साथ उसी प्रकार उत्पन्न हो जाते हैं, ये उत्पन्न हो जाते हैं। तो एक दृष्टांत दिया, जिस प्रकार अग्नि से स्फुलिंग उसी प्रकार के अग्नि की जो चिंगारी है और अग्नि एक प्रकार की। याद रखिए यह जो चैप्टर है इसी बात को बार बार बताया गया है कि सभी चीजें भगवान से उसी ब्रह्म से ही उत्पन्न हुई। अलग अलग प्रकार से कहेंगे, प्राण उसी से उत्पन्न होते हैं और लोक जो है वह उत्पन्न होते हैं, उससे देवता उत्पन्न होते हैं, मनुष्य पशु व्रीहि यानी वनस्पति इत्यादि सब वहीं से उत्पन्न ब्रह्मों से होते हैं। जितने भी कैटेगरीज हो सकती हैं, सूक्ष्म स्थूल सभी प्रकार के विचार, सत्य, श्रद्धा, ब्रह्मचर्य, तप इत्यादि सब के सब ब्रह्म से उत्पन्न होते हैं। बड़े अद्भुत बात है कि एक उसी चीज से सारे जगत की उत्पत्ति हो रही, सब बातें उससे निकल रही और जिससे उत्पन्न होंगे उसी का रूप तो होंगे वह। याद रखिए वह अंश उसका अंग वहां रहेगा। जो कार्य है वह कारण के से, जो कारण है वो कार्य के अंदर रहता है। यह बात बताने का, इस प्रकार बताकर यह सिद्ध करना चाहते हैं कि यह जो जगत है वह ब्रह्म से भगवान से भिन्न नहीं है। सिया राममय सब जग जानी कहते हैं ना, सिया राममय सब जग जानी। तो संसार में जितने भी हैं जो भक्त है, सीताराम का भक्त सब में, सब स्त्रियों में सीता को देखता है, पुरुषों में वो राम को देखता है। यही बात उसको भिन्न प्रकार से कहते हैं कि जैसे घटादि उपाधि, अब इसको एक दृष्टांत दिया स्फुलिंग का दृष्टांत, दूसरा दृष्टांत देते हैं जैसे घटादि उपाधि भेद के अनुसार आकाश से उन घटादि से परिच्छिन्न बहुत से घटाकाश आदि तथा जिस प्रकार घटादि के नष्ट होने पर वे घटाकादि छिद्र लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार देह रूप उपाधि के लीन होने पर वे सब उस अक्षर में ही लीन हो जाते हैं। दूसरा दृष्टांत दिया शंकराचार्य देते हैं। यह दृष्टांत यहाँ पर ग्रंथकार ने उपनिषद में नहीं दिया। क्या? जैसे आकाशाद इव, जैसे आकाश में एक गिलास, आकाश यानी स्पेस, यह आकाश, तो गिलास के स्पेस से ये गिलास हो गई आकाश, यहाँ परिच्छिन्न हो गया। इस टेबल के नीचे आकाश है, चारों तरफ जो भी चीजें हैं कमरे में आकाश है। टेबल के अंदर भी तो स्पेस है ना, आकाश है। तो ये उपाधि के कारण आकाश के भिन्न भिन्न रूप हो गए। हम कहते हैं आकाश के यहाँ कमरे की स्पेस जो है वो बाहर की आकाश से भिन्न हो गई, लेकिन है तो आकाश एक ओतप्रोत सर्वत्र विद्यमान। इसी प्रकार से शंकराचार्य कहते हैं कि जैसे घटादि उपाधि भेद से के अनुसार, घट थर्मोस आदि उपाधि भेद के अनुसार आकाश से उन घटादि से परिच्छिन्न बहुत से छिद्र हो जाते हैं। आकाश में बहुत सारे छेद माने हुए और जिस प्रकार वो घटादि सब नष्ट हो गए तो आकाश आकाश में मिल गए।
उसी प्रकार देह रूप उपाधि के लीन होने पर सब उस अक्षर में लीन हो जाते हैं। देह, टेबल, कुर्सी, ये उपाधि के कारण भिन्नता दिखाई देती है। इसको बंद कर दिया तो क्या आकाश आकाशी। उसी प्रकार से एक सच्चिदानंद ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान है, वह उपाधि भेद से भिन्न भिन्न प्रकार का दिखाई मात्र देता है। शंकराचार्य ने इस दूसरे दृष्टांत के द्वारा बताया। इस दृष्टांत और पहले दृष्टांत में अंतर है, देखा ना आपने। वो अग्नि से कुछ चीज अलग स्पष्ट निकलती हुई दिख रही है, चिंगारी अलग अलग उत्पन्न हो रही है। यहां उत्पन्न कुछ नहीं हो रहा है, केवल उपाधि का भेद हो गया थोड़ा सा, केवल उसके ऊपर एक आवरण मात्र जैसा आ गया। चीज एक ही है, सर्वत्र विद्यमान एक ही। उस आवरण को हटा लो, सब एक ही चीज। दो दृष्टांत के द्वारा बताने का प्रयत्न किया गया कि जो कुछ तुम देख रहे हो सब ब्रह्म ही है, ये केवल उपाधि का भेद है। उपाधि हटा दो वो कबूल। ये यहां पर इस श्लोक में बताया है। यथा आकाशस्य, जिस प्रकार छिद्र के भेदों की उत्पत्ति और प्रलय में आकाश का निमित्तत्व घटादि के उपाधि के कारण ही है, उसी प्रकार जीवों की उत्पत्ति और प्रलय में भावा अक्षराद विविधा सौम्य भावा प्रजायन्ते तथा चेव अपीयन्ति। उसी में नाश भी उसी से उत्पन्न होते हैं, उसी में नष्ट हो जाते हैं। ये लक्षण है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति स ब्रह्म स विजिज्ञासत्व। तैत्तिरीय उपनिषद में शिष्य गुरु के पास जाते हैं, कहते हैं कि ब्रह्म को बताइए, लक्षण दीजिए, मेरे को ब्रह्म ज्ञान दीजिए। तो कहते हैं कि जिससे समस्त प्राणी भूत उत्पन्न होते हैं, जिसमें रहते हैं और जिसमें नाश हो जाते हैं, वह ब्रह्म है। ये लक्षण याद रखिएगा। देखिए मजेदार बात आने वाली है इसके बाद। यह किस लिए किस संदर्भ में कहा गया? ये उपाधि के संदर्भ में कहा, ठीक है ना। जो हमको जगत बाहर दिखता है इसलिए कहते हैं कि हमको तो ब्रह्म नहीं दिखता, जगत दिखता है, तो क्या अच्छा उस जगत को मान लेते हैं, जगत दिखता है, उसको मानकर समझाते हैं कि ठीक है, ये ब्रह्म जो दिखता है ये भी ब्रह्म ही है, ये जगत जो दिखता है ब्रह्म ही है। लेकिन आगे जाकर कहेंगे कि ये ब्रह्म जैसी कोई चीज, जगत जैसी कोई चीज ही नहीं है। हमारे लिए जगत सत्य है, उसको बताया जाता है कि अगर तुम्हारे लिए जगत सत्य है तो याद रखो इस जगत का कुछ कारण है, जगत का आधार है कोई, और जगत अंत में उसी में विलीन हो जाएगा। लेकिन आगे इस नेक्स्ट श्लोक में ही आने वाला है, दिव्यो अमूर्तो अप्राणः अमनः अक्षर अक्षर परता परतात परतः परा परः इत्यादि आएगा। हम संक्षेप में उसको आज मैं प्रारंभ नहीं करेंगे। यहां पर इस प्रकार से कहते हैं कि नाम रूप जिसे कहते हैं, जिस प्रकार छिद्र भेदों की उत्पत्ति और प्रलय में आकाश का निमित्तत्व, आकाश निमित्त कैसे होता है? घटादि के उपाधि के कारण ही आकाश होता है निमित्त, याद रखिए। लेकिन आकाश उसके अलावा कुछ नहीं करता। घपाट घटादि हो गई इसलिए कहते हैं कि आकाश के भेद हो गए। उसी प्रकार जीवों की उत्पत्ति और प्रलय में नाम रूप कृत उपाधि देहोपाधि के कारण ही अक्षर ब्रह्म का निमित्तत्व है, अन्यथा अक्षर ब्रह्म का कोई निमित्तत्व नहीं है। ब्रह्म कोई कारण नहीं है, किसी का कारण नहीं है। अरे जगत है ही नहीं तो ब्रह्म किसका कारण? जगत है ही नहीं, पारमार्थिक सत्ता के अनुसार तो जगत है ही नहीं। वो जो सांप है, वो रस्सी का जो रस्सी है ना, उसी के कारण सांप हुआ है, बोलते हैं ना। हमने देखा सांप को वहां पर, और कहते हैं, फिर विचार करते हैं, अरे ये सांप, उसके बाद में हमने टॉर्च लाके देखा तो रस्सी गायब हो गई। वहां रस्सी, सांप था ही नहीं, तो रस्सी पड़ी, और रस्सी के कारण ही सांप दिखा। अरे भाई सांप तो था ही नहीं, रस्सी कैसे कारण हो सकती है उसका? वो तो रस्सी ही है। हमारे मन की
अज्ञान के कारण जगत प्रतीत होता है, ये नाम रूप के कारण जगत प्रतीत होता है। लेकिन हम कहते हैं कि वो रस्सी के ऊपर सांप बना, रस्सी नहीं होती तो सांप नहीं बनता, अविद्या नहीं होती, नाम रूप नहीं होता तो जगत भी नहीं होता। तो इस प्रकार से इस प्रथम श्लोक में मैंने कहा कि थोड़ा सा रियल, जिसे कहते हैं ना प्योर घी है, थोड़ा डाइजेस्ट करने में दिक्कत हो सकती है। मैं उसको जहाँ संभव आपको सरल बनाकर बताने का प्रयत्न करता हूँ। उसके बाद कुछ ऐसे मंत्र भी हैं जो सरल मंत्र भी हैं, उसको भी हम देखने का प्रयत्न करेंगे। पहला यह समाप्त होता है, दूसरे की जो इंट्रोडक्शन शंकराचार्य करते हैं उसको हम संक्षेप में देख ले। नाम रूप बीज भूतात् अव्यक्तात् अव्यक्त आख्यात स्विकार अपेक्षया परात अक्षरात परम इत्यादि कहते हैं। अपने विकारों की अपेक्षा महान तथा नाम रूप के बीजभूत अव्याकृत संगत अक्षर से, एक दो अक्षर बना दिए। अभी कहा क्या कहा, इस एक अक्षर से, अक्षर ब्रह्म से ये सब भाव उत्पन्न होते हैं, कहा ना। जगत, जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय ये ईश्वर करता है, ईश्वर कारण है, ये सब कहा ना अभी हमने कहा। मैंने कहा इसको मानकर चलते हैं क्या कि जगत है, तो इसको जिसने उत्पन्न किया वो है एक अक्षर। अक्षर नष्ट नहीं होता, उससे सारे जगत की उत्पत्ति हुई, ठीक है। लेकिन इससे एक दूसरा अक्षर भी है, अक्षर, अक्षर यानी नष्ट नहीं होने वाला, एक दूसरा अक्षर भी है, उसकी बात कर रहे हैं। उससे भी उत्कृष्ट, जिसमें कुछ उत्पन्न नहीं होता, जिसमें कोई लय नहीं होता, नेति नेति नेति, उसकी चर्चा अब करेंगे। कहते हैं ना, वह क्या है, जो अक्षर परमात्मा का आकाश के समान सब प्रकार से के आकारों से रहित है। अभी स्पष्ट कह दिया कि ये जो भेद आपको दिखाई देते हैं नाम रूप की उपाधि के कारण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक आकाश ऐसा है जो नाम रूप उपाधि से भिन्न है, सर्वत्र विद्यमान एक ही है। उस आकाश को संपूर्ण औपाधिक भेद से रहित स्वरूप है, उसे बतलाने की इच्छा से श्रुति हमको क्या कहती है। रिलेटिव चार्ज बता दिया, ब्रह्म की जगत की सृष्टि कैसे हुई, एक अक्षर से हुई। देखिए वो ऐसा कहते हैं कि एक ब्रह्म है और उसके बाद में उससे एक दूसरे ईश्वर की सृष्टि होती है। ब्रह्म क्या है, निर्गुण निराकार है। उसके बाद में एक उसकी सृष्टि होती है जगत ईश्वर की, जो होता है साकार निराकार, सगुण हो जाता है, वह जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय करता है। जो काली की मूर्ति है, माँ काली की मूर्ति, उसमें देखेंगे शिवजी नीचे पड़े हुए हैं, शव के तरह मरे हुए शिवजी पड़े हुए हैं, उनके ऊपर काली खड़ी हुई है, नृत्य कर रही हैं, उनके हाथ में खड्ग है और उनके बाद में मुंड है, उसमें अभय भी दे रही हैं। इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं जो शिवजी पड़े हुए ना, वो है निर्गुण निराकार ब्रह्म। न जगत की सृष्टि होती है, न प्रलय होता है, न उसका संरक्षण वगैरह कुछ नहीं होता। निर्गुण निराकार नेति नेति ब्रह्म, अच्छा बिल्कुल चैतन्य है, लेकिन जैसे शिव शव जैसे पड़े हुए। काली क्या है, उसी का दूसरा रूप जो जगत की सृष्टि करता है, जगत का पालन करता है और जगत का संहार। तो पहले यहां पर पहले श्लोक में उस ब्रह्म की बताया जिससे जगत की उत्पत्ति होती है, स्फुलिंग की तरह, अग्नि से स्फुलिंग की तरह। लेकिन इस दूसरे में बताया है दिव्यो ह्यमूर्तः पुरुषः स बाह्याभ्यंतरो हि अजः अप्राणो हि अमनः शुभ्रो हि अक्षरात् परतः परः। अक्षर के भी पर है, अक्षरात् परतः परः। क्या है वह, क्या है, निश्चय दिव्य है, अमूर्त है, कोई इसका रूप नहीं है, पुरुष है। बताएंगे क्या है पुरुष का अर्थ, बाह्य भीतर सर्वत्र विद्यमान है, अजन्मा है, जन्म रहित है,
अप्राण रहित है, मनहीन अमना मन रहित है, विशुद्ध शुभ्र यानी विशुद्ध है, श्रेष्ठ है, अक्षर से भी उत्कृष्ट है। जो पहले अक्षरात कहा, इस अक्षर से भी उत्कृष्ट एक ऐसा ब्रह्म है। शंकराचार्य उसको कहते हैं कि सब प्रकार के आकारों से रहित, नेति नेति इत्यादि व्याकों से विशेषित। क्या यह ब्रह्म है? अभी मैंने कहा यह जगत क्या है? यहां ब्रह्म है। नहीं, क्या यह जगत ब्रह्म है? नहीं है। या आकाश ब्रह्म है? नहीं है, इत्यादि। तो वहां पर नेति नेति की चर्चा की गई। इसके आगे का चर्चा हम अगली बार करेंगे। जय ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।